अंबेडकर नगर जनपद में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ की अंतर्राज्यीय ख्याति लब्ध किचौछा दरगाह आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत विभिन्न धर्मों के लाखों अनुयायियों के लिए भक्ति, आस्था व श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र है जहां दुखियारे और परेशान हाल लोग रोते हुए आते हैं और दर्शन करने के उपरांत मुस्कुराते हुए अपने घरों को लौटते हैं। इसलिए इस दरगाह को रूहानी यानी आध्यात्मिक इलाज का सबसे बड़ा केंद्र भी कहा जाता है। समरकंद, मुल्तान, दिल्ली, बिहार, बंगाल, जौनपुर होते हुए अंत में हजरत मखदूम अशरफ किचौछा पहुंचे। यहाँ रहकर मखदूम अशरफ ने अपने जीवन काल में गरीबों, मजलूमों, बीमार लोगों के घावों व जख्मों पर इंसानियत का मरहम लगाते रहे। उनके आशीर्वाद और अद्भुत दिव्य शक्ति से मानसिक रोगी, भूत प्रेत, सफेद दाग, दमा, कोढ़ समेत अन्य मरीज स्वास्थ्य लाभ करने लगे। ऐसे ही परेशान हाल लोगों के लिए हजरत मखदूम ने किचौछा दरगाह में एक गोल चौकोर तालाब की खुदाई करवाई। इसमें सऊदी अरब के मशहूर कुआं आबे जमजम से 7 बार जल मंगाकर उसे भरा, जिसे आज नीर शरीफ कहा जाता है। ईरान के सिमनान कस्बे के 707 हिजरी यानी 1286 सन में सूफी संत मखदूम अशरफ का जन्म हुआ था। बचपन से ही मखदूम साहब फकीरी, साधुत्व व ईश्वर की प्रेम में लीन रहा करते थे। जब मखदूम साहब 15 वर्ष के थे त्यों ही उनके बादशाह पिता इब्राहिम का स्वर्गवास हो गया था। परिणाम स्वरूप उनको उनका उत्तराधिकारी चुना गया। कुछ वर्षों तक राजपाट चलाने के बाद इनकी यह दिली ख्वाहिश थी, उनकी मंशा थी कि अपने छोटे भाई सैयद मोहम्मद को राज सिंहासन सौंपकर ईश्वर की आराधना व तपस्या में लीन हो जाएं। ऐसी मान्यता है कि ईरान के सिमनान में एक प्रार्थना सभा स्थल पर वह इबादत कर रहे थे। तभी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ कि राज सिंहासन का परित्याग करके ऐ मखदूम अशरफ फकीरी की मंजिल पाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ कूच कर जाओ। 808 हिजरी यानी सन 1387 में हजरत मखदूम ने मानव जाति की सेवा करते हुए आखिरी सांस ली थी और इस दुनिया को अलविदा कहा। इस दरगाह के बारे में वहां के खादिम नासिर ने नेशनल कवरेज के साथ बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग इस समय बाबा मखदूम शाह की मज़ार पर हैं, जो उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर में एक स्थान है किचौछा, वहाँ पर है। और पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं। आप अगल बगल देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है। यहाँ के खादिम नासिर साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल उनके पास वक्त नहीं है, बड़ी मिन्नत से 2 मिनट के लिए मांगे हैं, बस उनसे जानेंगे इस स्थान का क्या महत्व है। नासिर साहब, ये आपके पास वक्त कम नहीं जान रहा, ये जो पूरा स्थान है क्या इसका कितना पुराना है और क्या इतिहास है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं? मखदूम पाक ने 635 बरस सिमनान से गश्त करते हुए आए थे किचौछा शरीफ में और अपना आस्थान यहाँ पे बनाया था। और उन्होंने फरमाया मेरे आस्थाने पे हिंदू, मुसलमान कोई भी आएगा, सिख, ईसाई आएगा, जो भी मेरे दरबार में मनोकामना मांगेगा वो सफलता प्राप्त होगा। तो यहाँ हर जाति हर जाति धर्म के लोग आते हैं। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक का यहाँ पे मुसलमान भाई लोग का रहेगा मेला। और एक दीपावली से लेके जो अगहन का मेला जो आपका होता है 100 महीने का, अगहन में 100 महीने का मेला हिंदू भाई का होता है। यहाँ पे यहाँ छठ पूजा भी मेला मनाया जाता है, दीपावली में भी हिंदू भाई का मेला मनाया जाता है और मुहर्रम में मुसलमान का मेला मनाया जाता है। अच्छा, खास किस चीज़ के लिए लोग जैसे आते हैं तो क्या मन्नत मांगते हैं? क्या मतलब वो कोई खास चीज़ हो जो यहाँ पूरी हो जाए, या मतलब किस चीज़? सबसे बड़ा मसला तो ये है इंसान अपनी बीमारी आजारी को यहाँ सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात ये है बीमारी आजारी के साथ किसी के ऊपर शहर जादू हो, जिन जिन्नात का मसला हो, जादू टोना का मसला हो, तो मखदूम पाक की बारगाह में रुकता है। 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का, 40 दिन का चिल्ला होता है। जो भी अशरात होते हैं हम लोग उनको बैठाल कर रुबाई पढ़ के देखते हैं। जो भी मसला मसाइल होता है सामने आता है, हम लोग जला बुला कर खत्म करवा देते हैं। इसको अगर 1 सेकंड के लिए अलग रखा जाए तो जिसके पहले आपने कहा एक बड़ी अहम बात की बीमारी ठीक करानी है, तो उसमें अगर कुछ आप बता सकें कि किस प्रकार के लोग, जैसे चर्म रोग? मैंने यहाँ पे चर्म रोग को भी ठीक किया है आस्थाने पे। हमने नहीं ठीक किया, सरकार की दवा से ठीक हो जाता है। मखदूम पाक की बारगाह में सफेद दाग हो गया, बिना आँख वाले ने आँख पाए हैं, यहाँ पे सफेद दाग वाले ने अपना जिस्म अच्छा पाया है। कई प्रकार का मसला है, बहुत सा है। जो भी मसला लेके आते हैं इंशाल्लाह मखदूम पाक की बारगाह से कामयाब होता है। कोई खाली हाथ नहीं जाता? कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं? बेशक पूरे भारतवर्ष से आते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे बिहार, झारखंड, बंगाल के लोग सबसे ज्यादा आते हैं। ये नासिर साहब थे, बता रहे थे यहाँ से कि भारत के पूरे अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ इस दरबार में बाबा मखदूम साहब के जो आया वो कोई भी खाली
हाथ यहाँ से नहीं आया है। तो इस जगह के महात्म्य के बारे में हम इसकी जो अहमियत है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। इस खबर पर मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद अख्तर, मेरा नाम है राजेश मिश्रा। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं नेशनल।